गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये मानव शरीर और मानव शरीर में ये तत्व ज्ञान और वो सच्चा समाधान मिलना बार बार नहीं होगा। क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही। अब जैसे सौदा किसे कहते हैं, अब जैसे लोहे को गर्म किया जाता है ऐरण में और कारीगर लोहार तुरंत उसको निकालता है और उसमें तुरंत ही चोटें मारता है, जल्दी जल्दी गरम गरम पे चोट लग गई तो वो वस्तु बन जाएगी, उपकरण बन जाएगा जो वो बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और जरा सा भी वो ठंडा हो जाए लोहा, फिर चाहे सारे गणने कूट ले उस तय कोई यूज नहीं होगा, उस चोट का भी कोई फायदा नहीं। तो ये जब तक आपका मानव शरीर है ये लोहा गर्म है आपका, और इसके ऊपर ये तत्व ज्ञान और राम नाम की चोट लग गई तो इससे जो तुम बनाना चाहते हो बना सकते हो, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। और एक बार ये लोहा ठंडा हो गया या मृत्यु होगी, फिर बंगे टेढ़े मेढ़े मुंह लगेंगे कुत्ते गधे सूअर के, फिर इसका कोई यूज नहीं। तो यहाँ कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही, और तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। अब जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लेकर के दूसरे शहर में चला गया 1000-2000 किलोमीटर दूरी पर, और वहां उसने उसी पूंजी से अपना निर्वाह भी करना है और आगे बिजनेस भी करना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लग गया है, तो वहां किसी होटल में कमरा किराए पर लिया, वहां बिजनेस शुरू किया। तो उसने जिसने बिजनेस किया, जिस उद्देश्य से पूंजी लेकर गया था, उसने वो प्रारंभ कर दिया तो बढ़िया, उसके दुगने तिगने चौगने बना करके अपने स्वदेश लौटेगा। और जो व्यक्ति पूंजी लेकर गया है लाख रुपए, उसी से गुटी लगाता है, शराब पीता है, बढ़िया खाना खाता है, और जो उद्देश्य लेकर गया था उसको कर नहीं रहा है, उसी से खा पी रहा है, मौज मार रहा है, सिनेमा देख रहा है, ठाठ कर रहा है। तो अंत में वह पूंजी क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और फिर वो मुंह लटका कर अपने घर आएगा, कर्जवान हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत सा कर्जा होगा और अन्य के किसी के नौकर लगेगा, वो सेठ नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन की पूंजी, श्वास उश्वास की पूंजी, मनुष्य जीवन का जो धन आपको प्राप्त है, इस धन से जो सौदा कर रहे हैं, बिजनेस सत भक्ति कर रहे हैं, वो तो दुगने तगने चौगने बना लेंगे इस पूंजी का। और अन्य जो साधना गलत कर रहे हैं, गलत गुरुओं को के फंसे हुए हैं, यह साधना बिल्कुल ही नहीं करते, वो अपनी मूल धन को नाश कर रहे हैं, उस मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने और चौगने, और किन्हु मूल गवाई, दुगने तुगने किए चौगने, और किसी ने मूल गवाई, मूल माने मूल धन, वह मूल पूंजी का भी नाश कर दिया। और जिन्होंने दुगने तुगने चौगने कर लिए, धन्य है वो भक्त। तो यहाँ याद दिलाते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, ये मनुष्य जीवन प्राप्ति हो, और राम नाम का सौदा जो कर लेगा उसको दुगने तुगने चौगने हो जाएंगे। तो आप जी जो सत साधना कर रहे हो, इससे दुगने तिगने चौगने होंगे। अब क्या बताते हैं
जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दसे न आवे। जैसे हम पहले पूजा करते थे, हनुमान का व्रत रखते, सारे दिन तो भूखा मरते, 2 बजे पाछा रोटी खाते, शाम न 100 रुपये की बूंदी बांट देते, बस हो गया धर्म। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास नहीं भाग ही जब लग दसे नहीं आप। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती। प्यास समाप्ति के लिए 2-3 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे, तब तृप्ति होगी। तो जो साधना हम करते थे, कहीं तीर्थ पर चले गए, नारियल फोड़ दिया, नारियल डाल दिया, लाल लंगोटा चढ़ा दिया, एक कपड़ा चढ़ा दिया, ये तो ओस चाट रहे थे हम। ओस चाटने से आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। जब लग दसे नहीं आब माने जल, 2 गिलास गट गट नहीं पीवा, कैसे तृप्ति हो सकती है। तो अब आप वो लोटे गिलास के गिलास पी रहे हो, और पहले ओस चाटते फिरते थे हम। तो यहाँ कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही जब तक दसे नहीं आव। फिर क्या बताते हैं, जो जन जाकी शरण बसे ताको ताकी लाज, जल सू ही मछली चढ़ जा ये बह जाते गजराज। अपने आत्मा जैसे कई भक्त कहते हैं, मैं भी वहाँ भक्ति करता हूँ, क्योंकि प्रारंभ में जब दास ये ज्ञान सुनाने लगा तो बहुत से भक्त भी कुछ अपना अनुभव बता देते थे, मुझे ऐसे लाभ होगा, मुझे ऐसे लाभ हो गया, मैं ये माता की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं गणेश जी की करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण है और ताको ताकी लाज, और जल सू ही मछली चढ़ जा वहां बह जाते गजराज। जैसे ऊपर से कोई झरना बह रहा हो, कोई डाउनफॉल है, जल बह रहा दरिया का, तो वो इतना भयंकर फ्लो होता है जबरदस्त, उसके सामने बड़े बड़े हाथी, गजराज, हाथियों का भी राजा, यानी ताकतवर हाथी भी खड़ा, उसको भी बाहर ले जाता है वो। और मछली एक छोटी सी होती है, और वो उसके अपस्ट्रीम में चढ़ जाती है, उसको ऊपरले हिस्से में पहुंच जाती है नीचे से, और कितना जबरदस्त फ्लो होता है। वो उसको बहाता नहीं, क्यों? क्योंकि मछली उसके अनुकूल है। मछली का जल से विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है, वो उसके बिना रह नहीं सकती। तो जल ने उसको इतनी सुविधा दे दी कि तू कितने घूम फिर। तो यहां उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा, जो जन जाकी शरण बसे ताको ताकी लाज, और जल सू ही मछली चढ़ जा और वह जाते गजराज। अब जैसे किसी की मित्रता एक SHO से है, दरोगा जी से, अब वो मित्र जब जाएगा तो SHO के उस थाने के अंदर, आम व्यक्ति तो थाने में प्रवेश भी नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं, और वो सीधा जाता है और मित्र के पास बैठता है, उसको चाय पिलाता है, और कोई जैसे उस दरोगा के सतर का कोई कार्य है उसका, वो तुरंत कर देता है बैठे बैठे। लेकिन वो दरोगा वाला ही काम कर सकता है, प्रधानमंत्री वाला नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी का डिप्टी SDM से मित्रता है तो SDM उसकी पूरी लाज रखेगा। तहसीलदार से किसी की मित्रता है, तहसीलदार उसकी खूब लज्जा रखेगा, चाय पिलाएगा, वहां बैठे रजिस्ट्री कर देगा। जो जायज काम में भी टाइम बहुत लगता है, लेकिन उसका सबसे पहले तुरंत कर देगा। इसी प्रकार किसी की मंत्री से, DC से मेल है तो DC सत्र का काम तो वो कर देगा, आगे उसकी बस की बात नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण बसे, जैसे कोई गणेश जी की पूजा करता है, गणेश जी अपने सत्र का कोई राहत दे सकता है,
लेकिन ना मोक्ष गणेश जी का और ना ही साधक का। ऐसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी, शंकर जी, इनकी जो पूजा करते हैं तो ये अपने सत्र का लाभ दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष किसी का नहीं। 84 लाख योनियां सबकी विद्यमान है। तो जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़ जा बह जाती गजराज। इसी प्रकार हम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो उसमें सारी नीचे वाली तो सारे सुख मिलेंगे। प्रधानमंत्री का जो साथी है, मित्र है, उसको मुख्यमंत्री सत्र का भी लाभ मिलेगा। उसको पता लग गया कि ये प्रधानमंत्री का मित्र है तो फटाफट सारे काम करेगा, और नीचे से लेकर वो सारा ही लाभ मिलेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सींच मूल को फले फले गए। तो हमने मूल की पूजा करनी है। आज के सारे सत्संग का निष्कर्ष यही है कि परमात्मा कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा, और गिनते हैं क्यों डार। डालों की पूजा कर रहे हो, मूल लहे नी मूर्खा। ये भोली आत्मा मूल की पूजा ना करके आन उपासना में लगे हुए हैं। तो यहां बताते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने चगने किए चौगने किन्हों मोल गवाई। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका। इस बात को कहते हैं ना, पल्ला गांठ लगा लो, दृढ़ निश्चय कर लो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, इस समय करो, दिन रात कुछ करके दिखाओ। संसार को भूल जाओ, संसार आपका नहीं है। परंपराएं जो हमने बढ़ा रखी इनको कम कर लो। ब्याह शादी के अंदर बकवाद नहीं चलेगी। आगे फिर ये देना है, वो लेना है, और पता नहीं कितने जुगाड़ हमने अड़ा रखे, ये नहीं चलेगी, क्योंकि हम भक्त हैं। विद्यार्थी वाले काम करेगा, पाली वाले करेगा तो विद्यार्थी नहीं रहेगा। तो आप विद्यार्थी हो, आप यात्री हो, परमात्मा के सफर में चल रहे हो। और यात्री यदि मूर्ख होगा, जो 5-6 झोले थैले सिर पर रखकर चलने की कोशिश करेगा, वो महामूर्ख होगा। वो यात्रा नहीं करना चाहता, उन्हीं में दब के मरा रहेगा। तो हमने अपने रीति रिवाजों को हल्का करना है, अपने सिर के कर्जों को कम करना है, दहेजवादी लेन देन, बड़ी कोठियां बनाने से परहेज करना है। तब हम इस सफर में हल्का वजन लेकर चल सकेंगे और मोक्ष करा लेंगे। इसके लिए बहुत सी मर्यादा जो बनाई हैं उनको पालन करो। ये आपके हित के लिए है, समाज की तरफ नहीं देखना हमने। समाज की तरफ अगर देखेंगे तो हम भक्ति पर नहीं चल पाएंगे। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, यह मनसा दो दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो लोक लाज हमारे साथ नहीं आए, काम नहीं आएगी। कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की लोक लाज के कारण ही हंसा गया बिगो। और तब यू कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो, गधा बन के खड़ा हो जाएगा, तब ये कुल की लाज के काम आई तेरा। इस लाज नहीं बतोड़ ले, भगवान से डर के चल, और समाज भी आपके साथ होगा, क्योंकि हमारी मर्यादा बहुत अच्छी है। शराब हम पीवा नहीं, बीड़ी हमने पीनी नहीं, पिलानी नहीं, शराब पिलानी नहीं, मांस खाना नहीं। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, जो भूखे रह जाएंगे। तो समाज में इम्प्रेशन बनेगा, आपका एक छाप छूटेगी कि कितने अच्छे लोग हैं। सारा दिन मालिक से के अतिरिक्त कोई चर्चा करते नहीं, और भगवान आपके साथ होगा, आपके नए नए काम ठीक होंगे। देखते रह जाएगी जनता, फिर आपको देख देख कर यहाँ आएगी, तो उनका उद्धार हो जाएगा। आप एक उदाहरण बनो उनके लिए। ब्याह शादी में खर्चा नहीं करना है, कर अपनी बेटी को भगवान पर आश्रित कर दे कि बेटी जिनके माँ बाप नहीं है वो भी जीवित रहती हैं, और उनको भी भगवान खूब साथ देता है जो उनके संस्कार में है। और एक तो भगवान मिल गया, आपको सदा साथ रहेगा। ये परंपरा हमने केवल अपना सारा दिन उस परंपरा को पूरा निर्वाह करने के लिए ही सारा जीवन नष्ट कर जाते हैं, और वो अधूरी ही रह जाती है, हम चले जाते हैं।
तो ये सब सबसे पहले हमने अपनी इन मर्यादाओं को, परंपराओं को कम करना है ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। फिर क्या बताते हैं कि दुगने तगने किए चौगने। अब दगने तुगने तगने चौगने करने का टाइम है। दान करे, जोत चढ़ावे, धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजे आत्म भोग। द्रौपदी को दिन ने लीर जाके अंत बुढ़ाए चीर। अब जैसे द्रौपदी राजा की लड़की थी, आस्था भगवान में होती है पुण्यात्मा से, कहीं जन्म हो, गरीब को हो चाहे अमीर को के जन्म लेवे, उसकी आस्था भगवान से टूटती नहीं। उसके पिता ने गंगा दरिया के किनारे एक घाट बना रखा था, लेडीज घाट। वहां पर राजा के ही परिवार और उसकी सहेलियां ही जाया करती थी। उसके आसपास कोई नर का जाना अलाउड नहीं था 1-2 किलोमीटर तक, ऐसा प्रोहिबिटेड क्षेत्र था। अब परमात्मा की दया हुई, एक अंधा महात्मा गलती से उस सुबह सुबह उस घाट से 50-100 फुट की दूरी पर, और जिधर से पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, घाट से पानी जिधर बह के जा रहा था उसके नीचे की तरफ स्नान करने के लिए दरिया में प्रवेश हो गया। तो उसने क्या देखा, अब वो स्नान करने लग गया। उसके पास कोई और कपड़ा नहीं था, एक ही लंगोट बांध रखा था उसने पर्दे पे, कोपीन। उसने सोचा था कि अब मुंह अंधेरा है, नहा के निकल आऊंगा और फिर चला जाऊंगा अपने जंगल में जहां वो रहता था, भक्ति करता था। जो ही वो जल में प्रवेश हुआ और हाथ से मलमल कर नहाने लगा, उसकी लंगोटी टूट गई। जो कपड़ा बांध रखा था पर्दे पे वो टूट गया। उधर से क्या हुआ, लड़कियां स्नान करने के लिए द्रौपदी के साथ हजारों की संख्या में उसकी सहेलियां आ रही थी। दूर से आवाज आने लगी लेडीज की, आपस में बोलती हुई आ रही थी बहनें। तो संत ने सोचा गलत आ गया तू, यहाँ तो कोई लेडीज घाट है और यहाँ ताना भी अलाउड नहीं था भाई, आंखों की कमी, भगवान ने बचा होगा, गलती तो बन गई। और उधर से नंगा हो गया क्योंकि कोपिन टूट गई, लंगोट रहा नहीं तल पे, और गहरा चला गया, इतने पानी में चला गया और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। सोचा कि कोई कपड़ा आ जाए फटा पुराना किसी का बहता हुआ, मैं उसको लपेटूं और यहां से निकल जाऊं। अब वो लेडीज लड़कियां आई, घाट के पास आकर के नहाने के लिए तैयार हुई। द्रौपदी ने देखा कि एक साधु भक्त गंगा में स्नान कर रहा है। कहते हैं भक्त जो होते हैं, साधु संत का दर्शन, भगत का दर्शन करते ही गदगद हो जाते। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। संत भक्त का मिलना बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही होता है। जैसे यहाँ से दीक्षित कोई भक्त है, वो भी एक संत है, और वो किसी भाई बहन को जाकर बताता है तो सौभाग्य उसका, उसको उससे मिलन हुआ उस दिन, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी को ही ऐसे भक्त मिला करते हैं जो ये सच्चा संदेश भगवान का लेकर पहुंचते हैं। तो ऐसे सौभाग्य होते उस प्राणियों के जिनको ऐसे संत भक्त मिलते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वो है घड़ी, बाकी का समय व्यर्थ बाद। तो द्रौपदी ने सोचा महाराज जी नहा रहे हैं, हम भी नहा लेते हैं, पहले स्नान कर लो, स्नान करके फिर महाराज जी से चर्चा करेंगे भगवान की, उनसे कहानी कथा पूछेंगे, वृक्ष के नीचे बैठाएंगे। तो वो नहाने लगी, आध पौन घंटा नहान धोन में लग गया सारिया ने। नहा के जब वह द्रौपदी बाहर आई, पुरानी कपड़े बदले, नई साड़ी बांध ली उसने, अपनी नई साड़ी। तो उसने देखा महात्मा गया कि यही है। महात्मा नहा नहीं रहा था, ऐसे हाथ मार रहा था। अब उसने ध्यान से देखा कि महाराज जी तो नंगे हैं,
और वस्त्र कोई कपड़ा है नहीं पटरी पर, ये शर्म के मारे गहरा चला गया है और ये दिन में निकलेगा नहीं, शर्मदार आदमी है, सारे दिन गलेगा सिर्फ गंगा में। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती है। आम व्यक्ति भी अपने बच्चों को कितने अच्छे कपड़े पहनाने की चेष्टा करता है। आप चाहे फटे पुराने पहने, बच्चों के अच्छे कपड़े लाता है। एक राजा की लड़की की साड़ी कितनी महंगी होगी, कॉस्टली होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसको भगत कहते हैं, जो अपने ही कर कमलों से लाभ करके अपना कल्याण कराना चाहता है, वो दूसरे पर नहीं छोड़ता। नहीं तो द्रौपदी कह सकती थी अपनी नौकरानियों को कि नौकरानी एक साड़ी फाड़ के डाल दे महात्मा के लिए। नौकरानी एक थोड़ा सा कपड़े की बजाय साड़ी डाल देती, 2 देगी जाती, राजा की लड़की है। लेकिन अपने हाथ से ये भी नहीं चूकने दिया उसने। उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, बंदी खाओगी, नौकरानी खाओगी तो इसको पेट भरेगा, ऐसी गलती मैं क्यों करूं, इसको क्यों दूं ये चांस। तो भगत में ये भी गुण होने चाहिए कि लूट सके तो लूट ले। ये लूट है उस भगवान की। अपना काम खुद न सोचा, मैं करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, मैं सिमरण करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, और मैं दान करूंगा तो मुझे दान मिलेगा, दूसरे को करने से मुझे क्या मिलेगा। तो इतना लोभ लालच इसमें आप जी ने करना पड़ेगा। इतना इसको बेईमाना कहते हैं ना, बेईमाना, तो ये बेईमाना भी अच्छा होता है, अच्छा है। अब उसने यहाँ बेईमाना किया, लोभ किया कि मैं अगर दान करूंगी तो मुझे मिलेगा। अपनी साड़ी पाड़ के एक बिल्हात इतना और लंबा टुकड़ा पाड़ दिया चौड़ेपन में और वो डाल दिया। महात्मा को दिखाई दे नहीं था, ऐसे हाथ मार रहा था, वो साइड से निकल गया। ऐसे 6-7 कपड़े अपनी साड़ी से पाड़े। देखो, दो ही टुकड़े पाड़ने से कितनी साड़ी चली जाती है, 1.5 फुट। ऐसे 7-8 आधे से ज्यादा साड़ी पाड़कर बहादी पर काम नहीं आई, क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की ने सोचा साड़ी आधे से ज्यादा जा चुकी है, काम बना नहीं। महात्मा ने कहा नहीं दुखी, एक लंबी लकड़ी लाई उठा कर जंगल से, उस लकड़ी का फिर एक और पाड़ी, एक लीर छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का लपेटा दे करके महाराज जैसे हाथ मार रहे थे उसका आगे कर दिया। उसको जो संत ने ऐसे देखा, एकदम पकड़ लिया कपड़ा, 100 शुक्र मनाया भगवान का कि भगवान दया करिए आपने। फिर उसने देखा कि ये तो भाई आम कपड़ा नहीं है, ये किसी बहन ने सुनियोजित तरीके से अपनी साड़ी पाड़ कर डाली है। बोली नहीं मुख से, इसलिए नहीं बोली कि कहीं ये शर्मा के और आगे चला गया तो डूब कर मर जाएगा, इतना शर्मदार व्यक्ति है। तो संत जी समझ गए कि ये किसी बेटी बहन ने रहम किया है। अब वो लंगोट बांधते हुए उसी में से एक धागा सा एक अलग से पाड़ कर तागड़ी की जगह बांधा और उसी से लंगोट बांध कर कहा कि हे बेटी, कौन है तू जिसने आज मेरी इज्जत रखी, मेरा पर्दा रखा। भगवान करे भगवान तेरी इज्जत रखे, तेने गणाए दे, बहुत देवा तेरे को। अब कहते हैं साधु बोला सहज सुबह, साध का वचन पलटे नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। अब क्या हुआ, द्रौपदी तो आ गई, जब तो उसको कोई नहीं ध्यान रहा कि ऐसी कुछ होगी, लेकिन उसका उद्देश्य भी ये नहीं था कि मुझे इसका प्रतिफल मिला है। लेकिन दान धर्म की नीति अपनी चौकस रखी, उसने अपना कर्तव्य कर्म समझ कर कर दिया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, और नहीं दिया फिर मांगते फिर यो। परमात्मा सुना नहीं कान। आज एक तो कार में चलता है, एक कागज चुगता फिरता है, दोनों मनुष्य। तो पहले जन्म में उस कागज चुगने वाले ने दान करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, मनुष्य तो जीवन मिल गया लेकिन दान नहीं किया तो भी अधूरा रह गया। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया वो मांगते फिर यो। फिर भगवान सुना नहीं कहा। अब द्रौपदी का विवाह हो गया कि कथा आपको पता है कि पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, वो हार गए जुए में। और द्रौपदी को दुशासन दुर्योधन ने मिलकर भरी सभा में नंगा करना चाहा।
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे बलि, और द्रोणाचार्य तो गुरुजी थे, वो दुष्ट इंसान भी वहीं बैठा। और भीष्म पितामह सारी उम्र बाल ब्रह्मचारी रहा और न्यू के विवाह नहीं कराया मैंने, और अंदर अंदर दोष जो का तू, वो बैठा वहीं पर। और कर्ण जैसे योद्धा बैठा। और दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि इसको नंगा कर दे सभा में, हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखता थोड़ा ही है, इसकी बेइज्जती थोड़ी होगी। उसने कुछ ऐसी अपशब्द बोल दिए थे द्रौपदी ने। अब दुशासन द्रौपदी को जब नंगा करने के लिए खड़ा हुआ तो पहले पुण्यात्माओं द्रौपदी ने सोचा था कि मेरे 5 पांडव यहाँ विद्यमान हैं और ऐसे महाबली हैं ये क्या मुझे नंगा होता देख सकेंगे, इनके हाथ तोड़ देंगे। अब वो वचन से बंद हो चुके थे क्योंकि वो हार चुके थे जुए में। तो उसी समय उन्होंने, द्रौपदी ने अपने 500 पांडवों की तरफ देखा दया भरी दृष्टि से कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, उनसे कहा कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने कोई कुछ भी जवाब नहीं दिया और ऐसे देखते रहे जैसे पत्थर के बुत होते। उसी समय कहते हैं एक भगत बीज था वहां पर, विदुर खड़ा हुआ और कहने लगा, रे दुशासन कुछ शर्म करो, कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम, आज आप अपनी बहू को की बेइज्जती कर रहे हो, पांडव की नहीं, ये कौरव की भी साथ हो रही है। लोग ये कहेंगे कि वो खुद उन्होंने अपनी इज्जत आप उतारी है, कुछ शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, ये आपका भाईचारा है। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा मुंह पे और कहा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर ही बोलता है हमेशा। कहते हैं, और वो क्या कह रहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। किसकी बेइज्जती करते हो मूर्खो तुम, कुछ तो अकल से काम लो। कहते हैं विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, और तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बंदी का जाया, तेरी तो हीन भावना है, तू तो दासी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तो सूरवीर नहीं, ऐसी ओछी बातें करता रहता है। तू तो है बंदी का जाया। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। पुण्यात्माओं देखो हम कितनी अच्छी पंचायत मानते थे उन महापुरुषों की, जिसके महाभारत के गीत गा गा के हम अपना टाइम पास किया करते थे। अब इतने बड़े पंचायती भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य यानी गुरु, और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। इनमें से एक भी खड़ा होकर दुशासन को कह देता खबरदार जात लगा था। हिम्मत नहीं थी कौरवों की उनके साथ युद्ध करने की, उनको मालूम था युद्ध मस्तार देंगे, तुम्हारा यहाँ सत्यानाश कर देंगे। लेकिन उस ऐसी मलिनता छा गई उनके दुर्भाग्य उन लोगों का। अब लड़की को नंगा कर रहे सभा में, और वो किस लिए बैठे हैं, 1.5 आदमी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, किस लिए बैठे थे कि नंगी देखांगे इसने। और वहां सूरवीर आचार्य भीष्म पितामह ब्रह्मचारी, खाक ब्रह्मचारी था वो, या तो उठ के चला जाना चाहिए था, नहीं खड़ा होकर कह देना चाहिए था खबरदार ऐसी गलती नहीं करते, सारी बात होली तुम्हारी। यह कहते हैं विदुर, दुशासन कहता है कि तू तो है बांदी का जाया, तो बांदी से पैदा हुआ है, नौकरानी से, तेरे तो अच्छे विचार ही होते हैं। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, वो तीनों हंसे। ये कहना चाहिए था तुम अपने चाचा को हाथ उठा दिया, ना अलग तेन शर्म नहीं आई, और दांदरे काटने लग गए। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने, कबीर साहब ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि
द्रौपदी चीर हरण में कहीं न आडी तिथि, अर्थात उन तीनों पर महाभारत में ऐसी बीती। बक्कल उतरा तीनों का महाभारत के अंदर, वो इतना पाप लगा उनको सभा के अंदर अधिकारी होते हुए नहीं कुछ कहा। तो महाभारत में तो आपको पता है उनकी कैसे मृत्यु हुई, तीनों की तीरों से छलनी हो गए थे। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से अपना हित चाहते हैं या कोई लाभ चाहते हैं भगवान को छोड़कर भगत होकर, तो तब तक भगवान मदद करता नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है पांडवों का गुरु था, गुरु जी थे इनके। और परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से, आपने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट पढ़ ही लिया है कि वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वही है। जिसका जैसा संस्कार है वो देता भी वही है। बहाना वो स्वयं अपने सिर पे नहीं लेता। कहते करे करा वैसा ही मन में लहर उठा और दादू सिर दर जीव का वो आ बगल हो जा, किसी को बहाना कर देता है। अब कहते श्री कृष्ण तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहां महल में शतरंज खेल रहा था उस समय, जिस समय द्रौपदी के साथ घटना घटने लग रही थी। उसको तो पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तो जो ही जब उसने देखा ना पांडव कुछ कर पा रहे हैं, ना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इनको सुन नहीं रहे हैं, सब रास्ते बंद हो गए। तब भगवान याद किया उसने एकाएक की आत्मा और परमात्मा का साथ है। जब सबसे हटकर आत्मा से जुड़ती है तो मालिक साथ हो जाता है। जो ही उसने पुकारा हृदय से, तो यहाँ का किया हुआ जो पुण्य आपका होता है हृदयांतःकरण में आपके डिपॉजिट है, एक कॉपी उसकी खजाने में धर्मराज के पास है। जो इसने पुकारा तो वहां जाकर के वही फाइल खुल गई तुरंत। और धर्मराज एकदम चिंतित हुआ कि किसके ऊपर पुकार आई, देखूं तो उसका कोई संस्कार है तो उसको रक्षा करवाऊं किसी से। तो उसने जो ही देखा तो उसका देखा कि उसने तो ऐसा दान कर रखा है एक संत को, इसके बदले में तो ढेर लगाया जा सकता है। तो उसी समय वहां से रिफ्लेक्ट हुआ वो पुण्य जो किया हुआ था, यहाँ किया वहां जमा हुआ, और यहाँ से पुकार हुई, वहां से वो चला, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ। श्री कृष्ण जी उस समय उनके गुरु थे। श्री कृष्ण ने जाकर अटैक किया उसने, और वो ऐसे शतरंज खेलने के लिए ऐसे पासे डाले थे श्री कृष्ण जी ने। और पासे डालकर न्यू बोलिया कर आदमी 12 कच्चे 12 पक्के 18, जैसे भी ये शब्द बोलने थे, ऐसे पासे डालकर ऐसे कर लिया और कहा अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर उस परमात्मा ने रिमोट से माल भेज दिया। वहां से कृष्ण आया, कृष्ण गए जो गुरु था, और वहां से फिर परमात्मा सूक्ष्म रूप धारण करके वहां पहुंच गए, द्रौपदी के सर के ऊपर बैठ गए जाकर। अब रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काया, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। जब वो अनंत 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 कर रहा था, नुआ कट रहा जैसे भूत आ जा रहा किसी में, तब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, हंसन लगी कि पोबारत ना बोले ना कच्चे 18 बोले, कुछ बोले नहीं, हाथ पासे डालकर ये अनंत क्या कर रहा है, हार गया ना। तब वो कहते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिकरी। परमात्मा बुला रहे हैं वहां रिमोट से श्री कृष्ण को कि हमारी भगत दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिखरी, सबसे ऊपर है हमारा भक्त। और जो मेरी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले वह कोई। अब तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहां खेल लग गया, फिर भूल भाल गया और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी को। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वहां पहुंचे, परम अक्षर ब्रह्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। अब खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपसुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। द्रौपसुता को दीने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। दुशासन थक गया, ढेर लग गया, बहन को नंगा नहीं होने दिया भगवान ने। तो यहाँ कहते हैं देते को हर देता है, जहां तहां से आन ना दिया फिर मांगते फिर यो, भगवान सुने नहीं कान। तो ऐसी आपदाएं भी टालता है, पाप का दिया हुआ धर्म पुण्य कुपात्र को नहीं सुपात्र को दिया हुआ। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर किया हुआ दान आपका फलेगा, इस पृथ्वी पर कहीं स्थान नहीं है। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जी का आना हुआ। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं था क्या था, क्या हुआ।
तो तब श्री कृष्ण जी को सारी कहानी बताएगी कि ऐसे ऐसे आपने बड़ी दया करी गुरु जी, आपने बड़ी लज्जा रखी मेरी। द्रौपदी कहने लगी ऐसे ऐसे, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरा कौन सा पुण्य था जो मेरे इतनी इज्जत रखी आपने। तब श्री कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि एक दिन आप माँ अपने पिता के घर कुंवारी थी, उस समय एक साधु को आपने कोई कपड़ा दिया है, एक बिलात का, एक बिलहात यानी 9 इंच चौड़ा टुकड़ा आपने साड़ी का उस महापुरुष को दिया है, और जिसके कारण भगवान ने तेरी इतनी मदद करी है द्रौपदी। वो जब उसको याद आया तो भूल भाल गई थी। छोटी एक राजा की लड़की ने एक साड़ी के टुकड़े के याद रखे थी, न्यूना बेरा सुपात्र को दिया हुआ और आवश्यक स्थान पर दिया हुआ दान ही वो काम करता है। तब उसने कहा था, हे भगवान, एक छोटी सी लीर के कारण, एक इतने टुकड़े के कारण मेरी सी इज्जत रखी, इतने अपार चीड़ बद गए। एक लीर के कारण भगवान हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस्व देती वार। जब मुझे पहले पता होता इसे महापुरुष को दान दिया हुआ ऐसा फल देगा, तो ना जाने के दान कर देती। तो पुण्यात्माओं, ये वो स्थान है। तो आज के दिन ये स्थान है जो शास्त्र अनुकूल साधना और यहाँ किया हुआ दान आपका अनंत गुना बढ़ाएगा, आप पुराने वाली आपदाओं भी टालेगा और आपका मोक्ष भी करेगा। बोलो सतगुरुदेव की। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य है उन प्राणियों का जिनको मानव शरीर प्राप्त है। ऐसे समय में उनसे भी अच्छी किस्मत उन पुण्यात्माओं की है जिनकी भगवान में रुचि है, और उनसे भी अच्छी वो पुण्यात्माएं हैं जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचने का सुअवसर प्राप्त हुआ, यहाँ से दीक्षा प्राप्त हुई। मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी का काम होता है, और मानव शरीर प्राप्त प्राणी परमात्मा की तरफ रखता है, वो उससे भी अच्छी किस्मत है, उससे भी पुण्यकर्मी है। और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, इस मानव शरीर के अंदर सत्साधना मिल जाती है, तो उनकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं, वो कितनी पुण्य कर्म रखते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर गुड बेटर बेस्ट जो होता है, तो गुड तो वो है जिनको मानव शरीर प्राप्त है, और बेटर वो है जो भगवान के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि भटकने से कहीं ना कहीं परमात्मा का अवश्य रास्ता मिल ही जाता है। और तीसरे बेस्ट वो है जिनको भगवान का सही मार्ग मिल गया। तो तीसरी प्रकार के पुण्यकर्मी प्राणी आप हो जो सतलोक आश्रम बरवाला इस जिला हिसार हरियाणा से इस दास से दीक्षित हो चुके हो। आपको अपनी, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जौहरी जानता है। तो ये दास जौहरी है, ये पारखू बना दिया परमेश्वर ने, और आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो। आपको परख रहा है आप कितनी कीमत रखते हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा को दयालु कहते हैं, दया का सागर है वो, सचमुच दया का सागर है। हमने जो सतलोक में भारी गलती की थी, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल दुष्ट के साथ आस्था बना बैठे थे, हम पतिव्रता पद से गिर गए थे। ऐसा जुल्म किया हमने, और फिर भी हमारे दुख को देखकर वो रह नहीं सकते, हमारे लिए यहाँ भटकते हैं, किसी की गाली खाते हैं, किसी के पत्थर खाते हैं, और आप तक काल ने ऐसी बाढ़ बना दी, भगवान को भी पहुंचने में कठिनाई हो रही है। ऐसे धर्म मजहबों में बांट दिया, ऐसे नकली संत और पंथ बनवा दिए,
ऐसा गलत ज्ञान हमारे हृदय में ठोक दिया कि हम सत्य ज्ञान को सुनकर भी प्रसन्न नहीं, परमात्मा सुनाने के लिए आते हैं तो हम दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस समर्थ के बगैर हमारे तक इस ज्ञान को कोई पहुंचा नहीं सकता। तो उस समर्थ ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिखाया है। उस मालिक ने दया करी, आपको इस कलयुग में शिक्षित किया। ये शिक्षा का दौर पुण्यात्माओं सन 1948-47 के बाद ही भारतवर्ष में हुआ, उससे पहले शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। और 1951 में दास को भेज दिया अपनी प्यारी आत्माओं को संदेश देने के लिए। और अभी ये मीडिया और ये जितना भी साइंस की तरक्की जो हमारे लिए आवश्यक है सदग्रंथों को समझने के लिए, ये अभी 2000 के बाद का ये सारी देन है परमात्मा की। मोबाइलों का बनना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी चैनल ऐसे बढ़िया बना देने, तो ये परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, ताकि परमात्मा के बच्चे उन्हीं सदग्रंथों से भगवान को जाने जिनको शुरू से ही शिरोधार्य किए हुए थे। अब जिन सदग्रंथों को हम शिरोधार्य मानते थे वो पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, और उनमें परमात्मा की महिमा ही वर्णित है। जो उन सदग्रंथों में परमात्मा की महिमा है और जिस परमात्मा के अंदर वो सर्व सदग्रंथ खरे उतरते हैं तो वो परमात्मा है। अभी तक हमारे जो धर्मगुरु थे वो गलत ज्ञान सुनाते थे, नाम इन्हीं सदग्रंथों का लेते थे और सदग्रंथों में लिखी के विवरण के विपरीत हमें ज्ञान सुनाया करते थे। और वो लोकवेद इतना गहरा हो गया था कि हमने उनको फाइनल मान लिया था। हम भले ही अपनी गीता वेद पुराण पढ़ते रहते थे, लेकिन हमारा ज्ञान का आधार वही डुप्लीकेट ज्ञान ही था जो पहले हम सुने हुए थे, जिस कारण से अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि और विश्व के जितने भी पंथ पनपे हैं, उनके वर्तमान के जितने गुरु हैं, वो सभी भ्रमित हैं कि परमात्मा निराकार है। और सभी सदग्रंथों के अंदर परमात्मा साकार है, नर आकार बताया है। तो वो लोकवेद हमारे हृदय में सबका समाया हुआ था। सदग्रंथों को आधार मानते थे, ज्ञान उसके विपरीत ही हम स्वीकार किए हुए थे। उसको हटाने के लिए इन सदग्रंथों को आपके रूबरू करना अनिवार्य था। और यही कारण है कि आज परमात्मा के बच्चे अपने पिता को पहचान रहे हैं और दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, इस स्थान से जिस भी प्राणी को उपदेश प्राप्त हो गया उसके मोक्ष में शंका नहीं, ये तो आप निश्चिंत हो जाना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण दास जी। कहाँ के रहने वाली हैं सर? फिरोजपुर हुसैनी वाला बॉर्डर पाकिस्तान के साथ ही। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2017 23/10/2017 जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण से आने से पहले हम गुरुद्वारे में जाते थे तो और घर में पीरों की ज्योति लगती थी। पूजा करते करते हम इतने दुखी हो गए थे, काल ने हमें बहुत सताया जी। हमारा 13 साल के लड़के की डेथ हो गई जी। हम परमात्मा से इतनी दूर चले गए कि रब दा तो बस सानू ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਥਾ ਐਡਾ ਥਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਘਰੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਬੇਟਾ,
ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨੱਚੀ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿਤੇ ਫੈਰ ਫੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡੀਐਮਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ ਜੀ। ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਗਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਗਤਮਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਢੇਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਆ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਾਈਲ ਕਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਤਵਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜੀ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਲਾਭ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਭ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਸਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ 14-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਚਲਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਇਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਚੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕਟਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਟਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰ।
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅਰਬੀ ਚੋਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਡੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੂਟਾ ਮੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਘਾਹ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੰਬਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ। 35 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਰੇ ਕੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਹਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੱਝ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਮੱਝ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਹੀ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਮਦੋਟ ਰਾਊ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 30 35 40 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਨੇ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਖਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਹੀ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨਾ TV 'ਤੇ 7:40 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 8:40 ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬਸ ਰੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ, ਹਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਓ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਸ ਮੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ कर सकिया है ਤੇ ना ही होया है, बस ये संत रामपाल जी कर रहे हैं जी। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद दिया, तो संत रामपाल जी नशा मुक्त भारत बनाने में क्या योगदान है? बंदी छोड़ सतगुरु महाराज जी का सत्संग नाल जी मेरा ये पूरे देश पूरे नशा मुक्त हो सकता है जी। रामपाल जी महाराज तो आए हुए इस धरती पे पूरे आए हुए ने जी। ते संत रामपाल जी महाराज दी नाल सारा नशा मुक्त हो सकता है जी। होर मुक्ति मिलनी जी। किन्ने सेंटर पंजाब च भी कोई तो प्रूफ भी है इस बंदे ने नशा छड्या। नशा जे बीड़ा छड्डेगा ना लाना शुरू कर देगा, जे ना तो बीड़ा लाना शुरू कर दे। नशा नहीं छुट सकता, छुटेगा तो सिर्फ संत रामपाल सत्संग सुनने वाली नशा। सर जो दर्शक आपको को आप क्या संदेश देना चाहिए? इस भारत के लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी, गुरु रामपाल जी महाराज धरती ते परमात्मा ने जी कबीर साहब साल पहलों आए सी, इदां ही होया सी। ये संसार कर रहा है, रामपाल जी महाराज आए ने इन्हां कर रहे ने, क्योंकि जो सच उनके सच नूं दबाउण वास्ते झूठा संसार है जिहड़ा, पर सच कदी छुपिया नहीं जी। सच तो सच ही है जी। सर जैसा कि आपने बताया आप पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा पर रहते हैं, तो जो लोग पाकिस्तान से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? पाकिस्तान तो क्या जी, पाकिस्तान में सेंटर खुले हैं संत रामपाल जी महाराज के, नामदान सेंटर खुले हैं और उधर बहुत संगत जुड़ रही है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के बहुत भक्त उधर भाई इकट्ठे हो रहे। और पाकिस्तान तो क्या इस पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने नामदान सेंटर खुला रखे रहे जी। बहुत आसान तरीका हो गया जी भी नामदान सेंटर ते नाम दीक्षा प्राप्त करने का ही। और जिस भाई बहन ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करनी हो तो टीवी पे सत्संग आउंदी जी, उहदे थल्ले पीली पट्टी आउंदी, पीली पट्टी ते सारे फोन नंबर एड्रैस दिता है जी। उत्थे कॉल करो ते नामदान सेंटर विच पहुँचो ते आदा नामदान लो जी। धन्यवाद सर। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें